आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पास में आप लोग का जो डेलीगेशन टीम है गया, क्या वार्ता हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदय से बात हुआ और ये जो हम लोग किए ये करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि SC/ST आयोग के जो आंख में जो पट्टी जो बंधा हुआ था, बहुत सारे कानूनी रूप से जो इन लोगों को जानकारी नहीं था, वो हमने जानकारी देने का काम किया और इन लोगों के आंख में पट्टी जो बंधा हुआ था वो खोलने का काम किया और इन लोगों का खून जो जम गया था उसको गर्म करके चालू करने का काम किया। और SC/ST के अध्यक्ष महोदय बोले कि 1 सप्ताह के अंदर वो पब्लिक हो या पुलिस हो, जो भी दलित समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करने वाले हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और 7वां से 8वां दिन रिजल्ट आपको सामने रहेगा। तो उनकी जो कार्यवाही है या उन्होंने जो आश्वासन दिया, तो उस आश्वासन को लेकर के आप आश्वस्त हो गए? आपको लगा कि हाँ वैसा सही करेंगे? जी करेंगे। अगर नहीं ऐसा किए तो नहीं करेंगे तो 8वां दिन ताला बंद, फिर से आंदोलन करिए। जी। आप लोगों को पता होगा कि हमने जहाँ भी जो कहा है वो करके दिखाया है और सबूत के रूप में आप लोग संपा चक के दिखा दीजिए। और 1 सप्ताह के अंदर मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष जी बोले हैं कि 1 सप्ताह के, वो खुद बोले हैं और रिसीविंग भी दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को, वो पुलिस हो या पब्लिक हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग आराम से जाइए। हम बोले कि कैसे पता चलेगा? बोले कि 8वां दिन हमसे संपर्क कर लीजिएगा, 7वें दिन, 6ठे दिन मैं सभी को आपको सूचना दूंगा। अब एक बात और बता दीजिए गोल्डन जी, अभी बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं दलित जाति के या दलित कौम से जो हैं, वो आपकी तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और आपसे ही न्याय के लिए वो आपसे बहुत आस लगाए हुए हैं। वैसे लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको आप क्या कहेंगे? उस आस को मैं मजबूत करने में और उस आस को बरकरार रखने के लिए हम अपना शरीर के कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन उस आस और उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। और ये आयोग ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री को भी आवास में ताला मारने का काम करें। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी जो हैं, इन्हें कायर कहिए या महिला प्रेमी कहिए, ये जो महिलाओं को जो बराबर गंदा गंदा टिप्पणी जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपना कान और आँख खोल के सुन ले। दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार जो हो रहा है उसको रोके और पुलिस प्रशासन को जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है उस पर नियंत्रण करे, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा सेवक हैं, हमारा नौकर हैं, उनको मालिक बनाने का काम जनता किया है। और हम लोग जिस दिन वोट देना बंद कर देंगे उस दिन वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री को तो दूर की बात है, अभी से भी 25 तक अपना कार्यकाल में सुधार लाएं, नहीं तो 25 में उनको झोला छाप बनाने का काम करें। गोल्डन जी, आपको क्या लगता था कि इससे पहले SC/ST जो आयोग है उस पर दबाव था, राजनीतिक दबाव, चाहे पहले जो भी दबाव? देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये SC/ST आयोग जो है 9 साल से मुर्दा की तरफ पड़ा हुआ था और 9 साल के बाद अचानक ये खोलने के लिए ये ज़रूरी नहीं था, ये सरकार की मजबूरी था। मजबूरी क्या था कि अब 24 और 25 में इनको झूठा सपना आया कि 24 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है, तो कैसे बनेगा भाई? तो सब दलित समाज के चमार दुसाद मुसर पासी पासवान के बना दो और अपना जात को बुड़बक बनाएगा और अपना जात को वोट लान के हमको दिलवाएगा, जो ऐसा अब नहीं चलने वाला। ये वोट का खेल है ना? जी, ये वोट का खेल है और दलितों को बुड़बक बनाने का खेल है। लेकिन दलित समाज अब जागरूक हो गया है और पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया है, अपना हक और अधिकार को जान गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये बताइए कि अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई तो मतलब किसकी घटनाओं को लेकर, कहाँ की घटनाओं को लेकर मुलाकात हुई? संपा चक, बाकर चक, चंपापुर, मोसिमपुर, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद सभी जिला के लेकर एथी हुआ है। और हम बोले कि आप ठीक कीजिए, और नहीं तो फिर हमें भी लास्ट में ठीक करने आता है। अच्छा बस संजय जी, आप भी चूंकि इस आंदोलन के एक बहुत बड़े सूत्रधार हैं जी। आप इस बात को बताइए कि आप अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने जो आपसे वार्ता किया, तो उनकी वार्ता से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, उनसे जब वार्ता हुई तो हम बहुत सर्टिफाइड हैं कि जो 7 दिन का आश्वासन दिया गया है उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कार्रवाई करना जानते हैं। जैसे कि चंपापुर आप लोग देखे हैं, कमिटमेंट जहाँ करते हैं वहाँ पहुँचेंगे। जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन होता रहेगा? ये आजीवन जी, जब तक हमारा शरीर में जान रहेगा और जब तक एक कतरा भी रहेगा, समाज के लिए समर्पित है। गोल्डन दास और संजय बाकी अगर हम लोग हमेशा हॉस्पिटल में भी रहेंगे तो बेड पर से भी लिखना पढ़ना और मीडिया से चिल्लाना शुरू रखेंगे। जी। अभी आप लोग मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे थे, यही मीडिया है जो आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया महोदय के जो काम है वो अपना कर रही है, आयोग के जो काम है वो भी कर रहा है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है वहाँ वह संजय भारती और गोल्डन दास को बताने का समझाने का काम कर रहा है। इसलिए मीडिया महोदय जो है ये भारत का चौथी स्तंभ है,
इसलिए मैं मीडिया हो चाहे किसी पे मैं टीपा टिप्पणी ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये हम ही नहीं, ये पूरे गरीब गुरबे कह रहे हैं कि मीडिया सत्ता को चाटना और दलितों को डांटने का जो काम कर रहा है, अगर ऐसा है तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि सही के सही और गलत को गलत दिखाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।